गाइस, वेलकम टू माय चैनल इन्फिनिटी। जैसा कि मैंने आप सभी को बोला था, मैं आईबीपीएस क्लर्क एंड एसबीआई क्लर्क मेंस के लिए एक करंट अफेयर की सीरीज़ लेकर आऊँगी। तो आज से वो सीरीज़ स्टार्ट है। इसके अंदर हम जून से लेकर अक्टूबर तक जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं एसबीआई क्लर्क और आईबीपीएस क्लर्क मेंस के लिए, वो सभी हम करेंगे। तो आज हम पार्ट 1 करेंगे, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर वीडियो से कुछ सीखने को मिले तो वीडियो को भी लाइक ज़रूर करना। बाकी गाइस, अगर आपको गाइडली का कोई भी पैक लेना हो तो आप मेरा कूपन कोड AM12 यूज़ करके ले सकते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला करंट अफेयर है, इन जून 2025 रुपे एंड जेसीबी इंटरनेशनल जापान लॉन्च अ 25% कैशबैक ऑफर फॉर इंडियन कार्ड होल्डर्स ऑन पॉइंट ऑफ सेल ट्रांजेक्शन्स विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अमंग द 8 एशियन कंट्रीज इंक्लूडेड इन दिस स्कीम। तो जो NPCI का रुपए है और जापान का जो JCB कार्ड है, उन दोनों ने एक कैंपेन चलाया है जून 15 से लेके अगस्त 31 तक, जिसके अंदर 8 कंट्रीज़ एलिजिबल हैं। और वो 8 कंट्रीज़ हैं जापान, साउथ कोरिया, मलेशिया, वियतनाम, सिंगापुर, थाईलैंड, हांगकांग एंड श्रीलंका। तो हमें क्वेश्चन में ये पूछा है कि इनमें से कौन सी कंट्री नहीं है। तो थर्ड म्यांमार नहीं है एंड फिफ्थ नेपाल नहीं है। तो इसका आंसर है सी, थर्ड एंड फिफ्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट स्टेपी नेक्स्ट इनिशिएटिव आर करेक्ट। तो स्टेपी नेक्स्ट इनिशिएटिव क्या है? ये प्रोवाइड करता है फाइनेंशियल सॉल्यूशंस टू MSME। तो सेकंड ऑप्शन आपका ठीक है। ये इनिशिएटिव पार्टनरशिप में है इंडसइंड बैंक एंड अटल इंक्यूबेशन सेंटर के। तो फर्स्ट ऑप्शन भी आपका करेक्ट है। और स्टेपी की फुल फॉर्म है सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया। तो थर्ड ऑप्शन भी करेक्ट है, यानी कि इसके तीनों ऑप्शन करेक्ट है। तो ऑप्शन डी। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट इज द इंटरेस्ट रेट फॉर RBI फ्लोटिंग रेट सेविंग बॉन्ड्स 2020 टैक्सेबल फॉर द पीरियड जुलाई 1 टू दिसंबर 31 2025। तो इसका जो इंटरेस्ट रेट है वो 8.05% है। आपको इतना याद रखना है कि RBI का फ्लोटिंग रेट सेविंग बॉन्ड्स 2020 टैक्सेबल का जो इंटरेस्ट है वो 8.05 का है। और हमें ये पीरियड याद रखना है कि जुलाई 1 से लेकर दिसंबर 31 तक का। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी IBPS PO मेंस में भी आई थिंक ये क्वेश्चन आया था, और हो सकता है SBI क्लर्क में भी ये क्वेश्चन देखने को मिले। क्वेश्चन है, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रिलीज्ड फ्री AI फ्रेमवर्क ऑन अगस्त 13 2025। हाउ मैनी सूत्रास यानी कि गाइडिंग प्रिंसिपल्स आर आउटलाइंड इन दिस फ्रेमवर्क। तो इसके अंदर टोटल 7 सूत्रास आउटलाइन हुए हैं, और 7 सूत्रास हैं। ये आपको सूत्रास याद रखने हैं क्योंकि आई थिंक IBPS PO मेंस में ये सूत्रास पूछे गए थे कि कौन कौन से हैं। तो ये आपको याद रखने हैं। तो मैं आपको सातों सूत्रास बता देती हूँ। ट्रस्ट, पीपल फर्स्ट, फेयरनेस, अकाउंटेबिलिटी, अंडरस्टैंडेबल बाय डिज़ाइन, सेफ्टी एंड रेजिलियंस, और लास्ट है इनोवेशन। तो ये 7 सूत्रास हैं जो आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर अमंग दी 7 न्यू यूनेस्को टेंटेटिव लिस्ट साइट्स। तो यूनेस्को ने 7 न्यू टेंटेटिव साइट्स लिस्ट करी हैं अभी। तो मैं आपको बता देती हूँ सातों के सातों की कौन कौन सी है। फर्स्ट है डेक्कन ट्रैप्स पंचगनी, डेक्कन ट्रैप्स महाबलेश्वर, सेंट मैरी आइलैंड कर्नाटका, मेघालयन एज केव्स, नागा हिल्स जो नागालैंड में है, एरामाटी डिबालू आंध्र प्रदेश की है। तो ये 7 साइट्स हैं जो भी यूनेस्को की टेंटेटिव लिस्ट में आई हैं। तो हम ऑप्शंस में देखते हैं। पहला डेक्कन ट्रैप्स पंचगनी एंड महाबलेश्वर दोनों हैं, सेंट मैरी आइलैंड है, मेघालयन केव है, नागा हिल है और एरामट्टी है। तो पांचों ऑप्शन करेक्ट हैं। तो इसका है ऑल ऑफ दी अबव। सिक्स क्वेश्चन है, इन जून 2025 RBI announced a key revision regarding the agency commission paid to banks for handling government revenue receipts and payment in electronic mode. What key revision did the RBI introduce concerning agency commission paid to banks for handling government revenue receipts and payments in electronic mode? तो RBI ने जो एजेंसी कमीशंस जो बैंक को पे करते हैं वो फॉर हैंडलिंग गवर्नमेंट रिवेन्यू रिसिप्ट्स, उनका रिवीजन किया है, यानी कि वो रेट्स चेंज करे हैं। और ये 1 अप्रैल 2025 से ऑलरेडी इफ़ेक्टिव हो चुके हैं। बेसिकली एफिशिएंसी इंक्रीज़ करने के लिए और कॉस्ट इफ़ेक्टिवनेस करने के लिए ये सब
चेंजेस आए हैं। तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉनिक मोड का है वो 9 रुपीज़ से लेके 12 रुपीज़ कर दिया है। और बाकी के भी मैं आपको बता देती हूँ। इसके अंदर क्वेश्चन में सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक मोड का पूछा गया था, तो इसका ऑप्शन ए 9 टू 12 रुपीज़। बाकी फिजिकल मोड में कोई भी चेंज नहीं आया है, उसके 40 रुपीज़ थे पहले भी और अभी भी 40 रुपीज़ है। पेंशन के पहले 75 थे, अब 80 रुपीज़ है। और नॉन पेंशन के लिए पहले 6.5 थे, अब 7 है। और ये है जो पर 100 रुपीज़ टर्नओवर में। ओके, तो आपको ये रेट्स याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री विल ज्वाइन द यूरोजोन एज द 21st मेंबर एंड अडॉप्ट यूरो एट्स इट्स ऑफिशियल करेंसी फ्रॉम Jan 1, 2026। तो पहले तो एक चार्ट आ रहा होगा आपकी स्क्रीन पे, तो इसके अंदर जितने भी यूरो मेंबर्स, मतलब कि जिन कंट्रीज़ ने यूरो को अपनी ऑफिशियल करेंसी अडॉप्ट कर रखा है वो सब गिवन है। और इसके अंदर अभी 1 Jan 2026 से बल्गेरिया भी ज्वाइन हो जाएगी, तो इसका आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू अबाउट आदि कर्मयोगी रीजनल प्रोसेस लैब 4th एडिशन। तो हम देख लेते हैं पहले क्या होती है। ये जो 4th एडिशन था इसको उड़ीसा ने होस्ट किया था और इसको लॉन्च किया था मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। तो फर्स्ट एंड सेकंड ऑप्शन ठीक है। और इसका एम है कि जो भी रिस्पॉन्सिव गवर्नेंस है ग्रास रूट लेवल पर, उसको इम्प्रूव करना और एम्पावर करना ट्राइबल कम्युनिटीज़ को। तो यानी कि फर्स्ट ऑप्शन भी ठीक है, सेकंड भी ठीक है, थर्ड भी ठीक है। अगला करंट अफेयर है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और ये भी आ सकता है आपकी बार एग्जाम में। तो क्वेश्चन है, रशियाज एंजल हार्ट इंस्टीट्यूट ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड NN ब्लॉकिन नेशनल मेडिकल रिसर्च रेडियोलॉजिकल सेंटर डेवलप द वर्ल्ड्स फर्स्ट mRNA कैंसर वैक्सीन, व्हाट इज़ इट्स नेम। तो वर्ल्ड की पहली mRNA कैंसर वैक्सीन बनाई है रशिया के एंजल हार्ट इंस्टीट्यूट एंड NN ब्लॉकिन नेशनल मेडिकल रिसर्च सेंटर ने। तो उसका नाम है एंटेरोमिक्स, यानी कि ऑप्शन बी एंटेरोमिक्स। 10th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू अबाउट इरेजर एंड एंटी सबमरीन रॉकेट सिस्टम। तो इरेजर की फुल फॉर्म है एक्सटेंडेड रेंज एंटी सबमरीन रॉकेट और ये कैरिड आउट हुई है फ्रॉम INS कावारती। ओके, तो पहला ऑप्शन गलत हो गया, INS विक्रांत नहीं, INS कावारती से ये कैरिड आउट हुई है। एंड जो इसकी मिनिमम रेंज है वो 500 मीटर है और मैक्सिमम रेंज 8.9 किलोमीटर है। तो थर्ड ऑप्शन ठीक है एंड सेकंड ऑप्शन ठीक है। तो इसका आंसर है बी, ओनली सेकंड एंड थर्ड। 11th क्वेश्चन है, L&T issued an ESG bond worth 500 crore in July 2025. What is the target year for achieving water neutrality and carbon neutrality respectively? तो L&T ने ESG बॉन्ड इशू करे हैं 500 करोड़ के, जिसके अंदर उन्होंने मेंशन किया है कि जो वाटर न्यूट्रलिटी के लिए जो टारगेट ईयर है वाटर न्यूट्रलिटी अचीव करने के लिए वो है 2035 एंड जो कार्बन न्यूट्रलिटी अचीव करने के लिए है 2040। तो इसमें हमें पूछा गया है पहला वाटर का, देन कार्बन का, तो ऑप्शन सी 2035 एंड 2040। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू अबाउट द स्कीम PM मित्रा। तो PM मित्रा के बारे में कौन कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। तो इसका टोटल आउटले 4445 करोड़ है फॉर 7 ईयर्स अप टू 2027-2028। तो पहली स्टेटमेंट ठीक है। मित्रा की फुल फॉर्म है मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल, तो ये भी ठीक है। और ये 7 स्टेट्स को कवर करेंगी, जिसके अंदर होगा तमिलनाडु, तेलंगाना, गुजरात, कर्नाटका, MP, UP एंड महाराष्ट्र। तो ये वाली स्टेटमेंट भी ठीक है, तो इसका है ऑल ऑफ दी अबव। अगला क्वेश्चन है, विच कंपनी ओपन इंडियाज़ फर्स्ट UPI पावर फुल स्टैक बैंक ब्रांच इन वेस्ट बंगाल। तो स्लाइस ने ओपन करी है। ये क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है, आ सकता है, तो याद रखना। स्लाइस थोड़ा अलग सा नाम है, तो आप याद रख लोगे कि स्लाइस ने इंडिया की फर्स्ट UPI पावर्ड फुल स्टैक बैंक ब्रांच वेस्ट बंगाल के अंदर ओपन करी है। India eliminated which disease and became the third country in the Southeast Asia region to achieve this milestone after Nepal and Myanmar.
तो कौन सी डिसीज़ को इंडिया ने एलिमिनेट कर दिया है फुली, तो वो है ट्रैकोमा। ट्रैकोमा एक आई इन्फेक्शन है जो ब्लाइंडनेस कॉज करती है, तो उसको इंडिया ने पूरी तरीके से एलिमिनेट कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समर्थ कोहोरोट 2 was launched by which organizations for deep tech startups in areas like AI, cyber security, IoT and autonomous vehicles। तो ऑप्शंस हैं सी डॉट, सेकेंड है स्टेपी यानी कि सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया, थर्ड है टाई दिल्ली। तो इन तीनों में से किसने ये लॉन्च किया है? तो पहले हम समझ लेते हैं कि समर्थ कोहोरोट की फुल फॉर्म क्या है। तो इसकी फुल फॉर्म है समर्थ की सपोर्टिंग एडवांस मैन्युफैक्चरिंग एंड रिसर्च टेक हब, और कोहोरोट 2 जुलाई 2025 में लॉन्च हुआ है, जिसका फोकस है एआई, साइबर सिक्योरिटी, ऑटोनॉमस व्हीकल्स वगैरह। और ये इन तीनों ने मिलकर ही लॉन्च किया है, जो है सी डॉट, स्टेपी एंड टाई दिल्ली। ओके, तो ये तीनों ही पार्टनर्स हैं जिन्होंने समर्थ कोहोरोट 2 लॉन्च किया है। नेक्स्ट है, पीएम मोदी रिसीव्ड which award from Brazil in July 2025, making it his 26th foreign award। तो कौन सा अवार्ड मिला है पीएम मोदी को जुलाई के अंदर, जिसके बाद उनके 26 फॉरेन अवार्ड हो चुके हैं। तो वो अवार्ड है ब्राज़ील का नेशनल ऑर्डर ऑफ साउदर्न क्रॉस। ओके, याद रखना है, ब्राज़ीलियन नेशनल मेडल नहीं है, तो ये गलती मत करना, ब्राज़ील लिखा हुआ है तो ब्राज़ीलियन वाला टिक कर दो। इसका आंसर है ए, नेशनल ऑर्डर ऑफ साउदर्न क्रॉस। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू रिगार्डिंग इंडियाज डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एसएसडीज। एसएसडी की फुल फॉर्म होती है सॉलिड स्टेट ड्राइव्स। तो इसके बारे में हमें बताना है कि कौन कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। तो मैं पहले इसके बारे में इन्फॉर्मेशन बता देती हूँ कुछ। तो इंडिया पहली ऐसी कंट्री बनी है जिसने डिज़ाइन एंड मैन्युफैक्चर करे हैं एसएसडीज डोमेस्टिकली, और ये पार्टनरशिप में हुआ है माइक्रोमैक्स प्लस ताइवान्स फाइसन इलेक्ट्रॉनिक्स, और इसको माईफाई भी बोला गया है। तो जिससे कि सेकंड स्टेटमेंट गलत हो जाती है, रेडमी ने नहीं करा, माइक्रोमैक्स ने करा है। एंड जिसका टारगेट है वो है कि $50 बिलियन अचीव करने हैं बाय 2028। तो थर्ड ऑप्शन भी ठीक है, तो इसका सिर्फ सेकंड ऑप्शन गलत हो गया, तो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट, फर्स्ट एंड थर्ड। 18th क्वेश्चन है, व्हाट वाज द थीम ऑफ द 9th वर्ल्ड एमएसएमई डे ऑब्जर्व्ड ऑन 27 जून 2025। तो वर्ल्ड एमएसएमई डे की थीम थी एनहेंसिंग रोल ऑफ एमएसएमई एज ड्राइवर्स ऑफ सस्टेनेबल ग्रोथ, ये याद रखनी है। ओके, 19th क्वेश्चन है, इन जून 2025 5 countries were elected as non-permanent members to UN Security Council for term 2026-2027, which of the following is not among those 5 countries। तो मैं आपको पहले 5 कंट्रीज़ बता देती हूँ जो इलेक्टेड हुई हैं एज अ नॉन परमानेंट मेंबर टू यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। तो पहली कंट्री है बहरीन, सेकंड है कोलंबिया, थर्ड है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, फोर्थ है लेटविया एंड फिफ्थ है लिबिया। तो इसके अंदर से हम देखते हैं कौन कौन सी कंट्रीज़ नहीं हैं। तो बेलारूस नहीं है, चिली भी नहीं है, और लाओस भी नहीं है। तो यानी कि फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ ये तीनों कंट्रीज़ नहीं है, तो ऑप्शन बी। 20th क्वेश्चन है, अ रेप्लिका ऑफ अशोका पिलर वॉज इंस्टॉल्ड एट विच लोकेशन इन श्रीलंका इन जुलाई अगस्त 2025। तो क्वेश्चन से आपको समझ आ गया होगा कि अशोका पिलर का एक रेप्लिका इंस्टॉल हुआ है श्रीलंका में, और वो कहाँ पर इंस्टॉल हुआ है? तो ये किसी एक टेम्पल में इंस्टॉल हुआ है, और उसका नाम है श्री शुभूति विहारा। 21st क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2025 रिलीज इन जुलाई इज़ करेक्ट। तो उसके अंदर जो फर्स्ट पर थी वो सिंगापुर थी, जो इंडेक्स आया था हेनली पासपोर्ट का उसके अंदर फर्स्ट पर सिंगापुर थी, और इंडिया जो है वो 8 रैंक्स अबव हो गई हैं, यानी कि पहले 85 पर थी, अब 77 पर है। और चाइना फास्टेस्ट क्लाइंबर बनी है फ्रॉम 94 इन 2015 टू 64 रैंक इन 2025। ओके, तो पहला ऑप्शन ठीक है कि इंडिया 8 रैंक ऊपर आई है 85 से 77। सेकंड ऑप्शन गलत है क्योंकि सिंगापुर फर्स्ट पर है, नॉट सेकंड पर, तो सेकंड ऑप्शन इज़ रॉन्ग। एंड थर्ड ऑप्शन ठीक है आपका, तो ऑप्शन सी फर्स्ट एंड थर्ड करेक्ट है। 22nd क्वेश्चन है, इंडिया रिसीव्ड फर्स्ट C295 MW मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट फ्रॉम विच कंट्री। तो स्पेन से लिया है।
23rd क्वेश्चन है, भारती इनिशिएटिव वॉज लॉन्च बाय एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। व्हाट डज भारती स्टैंड फॉर? तो भारती की फुल फॉर्म है भारत हब फॉर एग्रीटेक रेजिलियंस एडवांसमेंट एंड इंक्यूबेशन फॉर एक्सपोर्ट एनेबलमेंट। 24th क्वेश्चन है, इन जुलाई 2025 RBI mandated that all government payments above what threshold must be routed through its e-Kuber platform effectively जुलाई 16 2025। तो RBI ने वो मैंडेट कर दिया है कि जितनी भी गवर्नमेंट पेमेंट्स एक थ्रेशोल्ड के अबव होगी तो ई कुबेर प्लेटफॉर्म जो RBI का प्लेटफॉर्म है उसके थ्रू ही होगी। ठीक है, तो वो कितनी थ्रेशोल्ड है उसका, तो पहले जो थ्रेशोल्ड था वो 500 करोड़ था और जो स्पेशल केसेस के लिए 100 करोड़ था। बट अभी जो उसका थ्रेशोल्ड है वो 75 करोड़ कर दिया है और अभी प्लान है कि आगे फर्दर मतलब रिड्यूस कर सकते हैं वो। तो अभी इसका आंसर है बी 75 करोड़। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, विच इंस्टीट्यूशन अप्रूव्ड ₹1301 करोड़ ग्रीन लोन फॉर सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर टू आदित्य बिरला ग्रुप इन जुलाई 2025। तो किसने अप्रूव किया है? वो है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ने। तो आपको इतना से याद रखना है, इसके अंदर ज़्यादा कुछ समझाने वाली बात है नहीं। तो हमारा आज पार्ट फर्स्ट कंप्लीट हो चुका है, टोटल 25 क्वेश्चंस करे हैं एंड जो ये सारे 25 के 25 क्वेश्चन है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। तो आप अपने करंट अफेयर्स की कहीं और से तैयारी कर लो, कोई भी सोर्स से आप तैयारी कर सकते हो और उसके बाद आप ये टेस्ट ज़रूर देना। एक बार 10-15 मिनट की वीडियो है, अगर आप पूरी देख लोगे तो आपको रिवीजन भी हो जाएगी एंड जो इंपॉर्टेंट है वो आपको दिमाग में भी रह जाएगा। सो गाइस, अगर आपको इस वीडियो से हेल्प मिली हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, क्योंकि अगर आपको अच्छी लगेगी वीडियो, अगर आपकी हेल्पफुल होगी तभी मैं आगे और पार्ट्स लेकर आऊँगी। तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको ये सीरीज़ कैसी लगी और पसंद आए तो वीडियो को भी लाइक करना। बाकी आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो क्योंकि इसके आगे और भी पार्ट्स आने वाले हैं और मैं आपको ये गारंटी देती हूँ अगर आप सारे पार्ट्स कवर कर लोगे इसके तो आप SBI क्लर्क मेंस और IBPS क्लर्क मेंस में काफ़ी अच्छा स्कोर कर सकते हो। तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड वीडियो को लाइक करो। थैंक यू।